अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह ताला के नजदीक सबसे कीमती सदका कौन सा है? क्या हर सदका पैसे और माल से ही होता है या कोई ऐसा अमल भी है जो बिना एक रुपया खर्च किए इंसान को अल्लाह के सबसे करीब कर देता है? आज के इस बयान में हम साबान उल मुअज्जम के उस अजीब अमल का जिक्र करेंगे जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी से अमल करके दिखाया। यह ऐसा सदका है जो गुस्से को रहमत में, तकलीफ को अज्र में और आजमाइश को कामयाबी में बदल देता है। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपकी तकदीर के बंद दरवाजे खोल दे, दिल को सुकून अता करे और आपको अपनी खास कुर्बत नसीब फरमाए, तो इस बयान को आखिर तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज की बात शायद आपकी जिंदगी का रुख बदल दे। साबान उल मुअज्जम के महीने में किए जाने वाले सिर्फ 2 ऐसे सदके हैं जो अल्लाह तबारक व तआला को बेहद महबूब हैं। न उनके लिए पैसों की जरूरत है, न माल और दौलत की, लेकिन उनका असर इंसान की जिंदगी पर ऐसा पड़ता है कि हालात बदलने लगते हैं, दिल को सुकून मिलता है और राहें आसान होने लगती हैं। यह वो सदके हैं जिन पर फरिश्तों की रहमत नाजिल होती है और अल्लाह के हुक्म से इंसान की तकदीर में भलाई के दरवाजे खुलते हैं। आखिर वो कौन से 2 अमाल हैं? मोहतरम नाजरीन, एक शख्स बहुत लाचार जिंदगी गुजार रहा था। कभी कारोबार में नुकसान, कभी कर्ज का बोझ, कभी बीमारी की परेशानियां। हालात ऐसे हो चुके थे कि उसे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता था। एक दिन वो रोता हुआ एक बुजुर्ग के पास पहुंचा और कहा, हजरत, मैं क्या करूं? मेरी जिंदगी दुखों का घर बन चुकी है। बुजुर्ग ने बड़े इत्मीनान से कहा, बेटा, साबान उल मुअज्जम का मुबारक महीना आ चुका है। इसमें 2 ऐसे सदके हैं जो अल्लाह को बहुत पसंद हैं, उन्हें जरूर अदा करो। वो आदमी हैरान हुआ, क्योंकि उन सदकों में न पैसा था न कोई माल, लेकिन उसके दिल को तसल्ली मिली। उसने पक्का इरादा कर लिया कि वो यह 2 सदके जरूर करेगा। कुछ दिन गुजरे। एक रात वो गहरी नींद में था कि उसने एक अजीब और हैरत अंगेज ख्वाब देखा। उसने देखा कि उसके घर की छत पर नूरानी मखलूक खड़ी है, जिनके चेहरे चमक रहे हैं और उनके हाथों में बड़े बड़े पत्थर हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वे पत्थरों से उसके घर के चारों तरफ मजबूत दीवारें और किला बना रही हूँ। वो घबरा गया और जोर से बोला, तुम कौन हो और मेरी इजाजत के बिना मेरे घर पर यह तामीर क्यों कर रहे हो? तभी एक फरिश्ता उसके करीब आया और कहा, हमें मालूम है कि यह घर तुम्हारा है, लेकिन यह तामीर तुम्हारी मर्जी से नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म से हो रही है। अल्लाह ने हमें भेजा है क्योंकि तुमने जो सदके शुरू किए हैं यह उसी का बदला है। मोहतरम नाजरीन, जब हम सदके का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले पैसा, खाना, कपड़ा या माल आता है। हम समझते हैं कि सदका सिर्फ दौलत देने का नाम है, जबकि हकीकत इससे कहीं ज्यादा वसी है। अगर सदका सिर्फ माल से जुड़ा होता तो गरीब इंसान अल्लाह का महबूब कैसे बनता? साबान उल मुअज्जम का महीना हमें यही सिखाता है कि अल्लाह के नजदीक सबसे बड़े सदके वो हैं जिनके लिए जेब से कुछ खर्च करना जरूरी नहीं। अल्लाह ने अपने महबूब नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे ज्यादा महबूब इसलिए बने क्योंकि आपकी जिंदगी 2 ऐसे सदकों से भरी हुई थी जो हर इंसान कर सकता है। अब सवाल यह है कि वो 2 सदके कौन से हैं? अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआओं में असर हो, दिल को सुकून मिले और जिंदगी में आसानी आए, तो इन 2 सदकों को अपनी आदत बना लीजिए। यह 2 सदके न सिर्फ सुन्नत हैं बल्कि अल्लाह को बेहद पसंद भी हैं। मोहतरम नाजरीन, इंसान चाहता है कि उसके घर में सुकून हो, रिश्तों में मिठास हो, रिज्क में बरकत हो और परेशानियां कम हो। जब इंसान अपनी जिंदगी में सदके को शामिल कर लेता है तो उसका असर उसके अखलाक और सोच पर नजर आने लगता है। सदका सिर्फ देना नहीं बल्कि अल्लाह की बारगाह में अपने दिल की सफाई पेश करना भी है। खास तौर पर साबान उल मुअज्जम में यह अमल और भी ज्यादा अहम हो जाता है। अब पहला सदका जो अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब है वो ये है कि इंसान अपने दिल को कुसादा करे और दूसरों को माफ कर दे। माफी ऐसा सदका है जिसमें न पैसा लगता है न माल, लेकिन इसका अज्र बहुत बड़ा है। माफ करने वाला इंसान अल्लाह के करीब हो जाता है। साबान उल मुअज्जम दरअसल माफी और दरगुजर का महीना है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही सिखाया कि ताकत बदला लेने में नहीं बल्कि माफ कर देने में है। अल्लाह खुद गफूर और रहीम है
اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی ایک دوسرے کے لیے رحم دل بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ بدلہ لینے سے کچھ دیر کا سکون مل جاتا ہے، لیکن اصلی سکون اور بلندی معافی میں ہے۔ جب انسان معاف کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ہلکا پن آئے، دل کا بوجھ کم ہو اور دعاؤں میں اثر نظر آئے تو معافی کے اس صدقے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ جن گھروں میں معافی اور درگزر کا ماحول ہوتا ہے وہاں سکون خود بخود اتر آتا ہے، وہاں سکون نازل ہوتا ہے، وہاں محبت بڑھتی ہے، وہاں برکتیں آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے شعبان المعظم کے اس مبارک مہینے میں عہد کیجئے کہ آپ کسی کو اپنے دل میں جگہ دیں گے تو صرف محبت کے لیے، نہ کہ نفرت کے لیے۔ میری بات یاد رکھیے، معاف کرنا صرف دوسروں کے لیے نہیں، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا نہیں، بلکہ اپنے لیے بھی سکون اور برکت کا ذریعہ ہے۔ جو شخص دوسروں کو معاف کرتا ہے اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر نور آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو آئیے شعبان المعظم کے اس مہینے میں سب سے پہلا صدقہ یہی کریں کہ جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، جس نے آپ کو دکھ پہنچایا ہے، آپ اسے اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ وہ آپ کے لیے ایسی رحمتیں نازل فرماتا ہے جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ یہی پہلا صدقہ ہے، یہی اصل خوشبو ہے شعبان المعظم کے مہینے کی، اور یہی وہ سبق ہے جو ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ شعبان المعظم اہل ایمان کے لیے خوشی، برکت اور روحانی سکون کا مہینہ ہے۔ اس قیمتی موقع کو غفلت میں نہ گزاریں، بلکہ ان خاص اعمال کو اپنائیے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں۔ شعبان المعظم میں 2 صدقے ضرور کیجیے، کیونکہ اس مبارک مہینے میں یہ 2 صدقے اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہیں۔ محترم ناظرین، صدقہ صرف مال یا کھانے پینے کی چیزیں دینے کا نام نہیں، بلکہ صدقے کی کئی شکلیں ہیں اور ہر ایک کا اجر بہت عظیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیک عمل بھی صدقہ ہے۔ اس مہینے میں ایک صدقہ وہ ہے جو انسان اپنے مال، اپنے وقت اور اپنی محنت سے اللہ کے بندوں پر کرتا ہے، جیسے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی بیمار کی مدد کرنا، کسی یتیم کا سہارا بننا یا کسی محتاج کے دکھ درد میں شریک ہونا۔ یہ تمام اعمال ایسے صدقات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے یہاں بے حد پسندیدہ ہیں اور بندے کے گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتے ہیں۔ اس لیے شعبان المعظم میں ان 2 صدقات کو ضرور اپنائیے۔ محترم ناظرین، شعبان المعظم کے 2 صدقے خاص طور پر اس لیے اہم ہیں کیونکہ پہلا صدقہ بندوں کے ساتھ ہمارے تعلق سے جڑا ہے، یعنی خیرات، مدد اور بھلائی، اور دوسرا صدقہ انسان کے اپنے نفس اور جذبات سے جڑا ہے، یعنی صبر کرنا۔ یہ دونوں صدقے اس لیے بھی خاص ہیں کیونکہ ایک کا تعلق ہماری ظاہری زندگی سے ہے اور دوسرے کا تعلق ہماری باطنی کیفیت سے۔ جب یہ دونوں اعمال انسان کی زندگی میں آ جاتے ہیں تو اس کی شخصیت مکمل ہو جاتی ہے۔ شعبان المعظم میں صدقہ کرنے کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ یہ مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یاد کرنے اور اس پر عمل کرنے کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں صدقہ اور خیرات کو کثرت سے اپنایا اور اپنی امت کو بھی اس کی بار بار ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سراپا کرم اور سخاوت تھی۔ آپ کبھی کسی سوالی کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتے تھے، اور اگر اس وقت آپ کے پاس کچھ نہ ہوتا تو آپ وعدہ فرما لیتے اور بعد میں اسے پورا کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم شعبان المعظم میں صدقہ کرتے ہیں تو دراصل ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، اور یہی عمل اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اب دوسرا صدقہ ہے صبر کرنا۔ یہ چھوٹا سا لفظ اپنے اندر ایک بہت بڑی حقیقت سمیٹے ہوئے ہے۔ صبر کرنا بھی صدقہ ہے۔ عام طور پر ہم صدقہ کو صرف مال اور خیرات تک سیمت سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ صبر انسان کے دل اور جذبات کا صدقہ ہے۔ جب انسان اپنی تکلیف، اپنے نقصان، اپنے غم اور اپنی پریشانیوں کے باوجود اپنی زبان کو شکوے سے روک لیتا ہے، دل کو مایوسی سے بچا لیتا ہے اور اپنی حالت پر اللہ کی رضا کو قبول کر لیتا ہے،
तो यह सब्र अल्लाह की बारगाह में सबसे ऊंचे दर्जे का सदका बन जाता है। तो यह है सब्र, और यही सब्र अल्लाह ताला के नजदीक सबसे कीमती और सबसे ऊंचे दर्जे का अमल है। सब्र वो इबादत है जो इंसान की जुबान से नहीं बल्कि उसके दिल और उसकी रूह से अदा होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात मुबारका सब्र की अजीब मिसालों से भरी हुई है। आपने बचपन में यतीमी का सब्र किया, माँ का साया बचपन में ही उड़ गया, लेकिन आपने शिकवा नहीं किया। नौजवानी में तंगी, फाकों और गुर्बत का सब्र किया, मगर किसी से सवाल नहीं किया। नबूवत के बाद अहले मक्का के जुल्म सितम, ताने मजाक और तकलीफों पर सब्र किया। ताइफ की गलियों में पत्थर खाए, जिस्म लहूलुहान हो गया, जूते खून से भर गए, मगर आपने बद्दुआ नहीं दी। यहाँ तक कि अपनी औलाद के इस दुनिया से रुखसत होने पर भी आपने सब्र किया और अल्लाह की रजा पर राजी रहे। हर मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब पर मुकम्मल तवक्कुल किया और अपनी उम्मत को यह सिखाया कि सब्र ही वो अमल है जो इंसान को अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब ले जाता है। मोहतरम नाज़रीन, जरा तसव्वुर कीजिए, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की गलियों में तन्हा खड़े होते थे, कुफार आपके रास्तों में कांटे बिछा देते थे, गालियां देते थे, पत्थर मारते थे, लेकिन आपने कभी बदले की दुआ नहीं की। आपने हर बार सब्र को चुना, क्योंकि आप जानते थे कि सब्र अल्लाह को पसंद है। यही सब्र आपका दूसरा सदका था, ऐसा सदका जो अल्लाह ताला को बेहद महबूब है। एक और मौके पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ ले गए, वहां के सरदारों ने आपके साथ इंतहाई बेअदबी की, बच्चों को आपके ऊपर पत्थर मारने के लिए उकसाया। आप जख्मी हो गए, दर्द से बेहाल हो गए, लेकिन उस हालत में भी आपकी जुबान से बद्दुआ नहीं निकली। आपने सिर्फ इतना कहा कि ऐ अल्लाह इन्हें हिदायत अता फरमा दे, क्योंकि ये जानते नहीं हैं। यही वो सब्र है जो अल्लाह ताला के यहाँ सबसे बड़ा सदका शुमार होता है। मोहतरम नाज़रीन, साबान उल मुअज़्ज़म के मुबारक महीने में जब हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करते हैं, तो हमें खास तौर पर इस सब्र की सुन्नत को अपनी जिंदगी में जिंदा करना चाहिए। जब कोई हमें तकलीफ दे, जब कोई हमें सताए, जब कोई हमारी हक तलबी करे, जब हालात हमारे खिलाफ हो जाएं, तो बदले और शिकायत के बजाय सब्र का सदका पेश करें। यह अमल देखने में मुश्किल जरूर लगता है, मगर अल्लाह ताला के यहाँ इसका अज्र इतना बड़ा है कि उसकी कोई हद नहीं। कुरान करीम में बार बार फरमाया गया है कि सब्र करने वालों को बेहिसाब अज्र दिया जाएगा, यानी ऐसा अज्र जिसकी गिनती इंसान नहीं कर सकता। गोया सब्र वो सदका है जिसका सवाब दुनिया में भी नजर आता है और आखिरत में भी। लिहाजा जब हम यह कहते हैं कि साबान उल मुअज़्ज़म में 2 सदके जरूर करना, क्योंकि इस मुबारक महीने में ये 2 सदके अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, तो हमें यह पक्का अहद करना चाहिए कि हम सिर्फ माली सदका ही नहीं देंगे, बल्कि सब्र का सदका भी अल्लाह की बारगाह में पेश करेंगे। यही अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा करने वाला है, और यही वो रास्ता है जो इंसान को अल्लाह ताला की कुर्बत तक पहुंचाता है। ऐ अल्लाह, हमें साबान उल मुअज़्ज़म के इस बाबरकत महीने में वो दिल अता फरमा जो दूसरों को माफ करना जानता हो, वो सब्र अता फरमा जो शिकायत और नाराजगी के बगैर हो, वो अमल अता फरमा जो सिर्फ और सिर्फ तेरी रजा के लिए हो, और वो सदका अता फरमा जो हमारे दिलों के बोझ को हल्का कर दे, हमारे दुखों को मिटा दे और हमारी तकलीफ को बेहतर बना दे। या अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारे रिज्क में बरकत अता फरमा, हमारे घरों में सुकून नाजिल फरमा, हमारी परेशानियों को आसानियों में बदल दे और हमें अपने खास मुकर्रब बंदों में शामिल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, अगर यह बातें आपके दिल को छू गई हों, अगर आपने अपने अंदर कुछ हल्कापन महसूस किया हो, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी रूह को झकझोर देने वाली और जिंदगी को सही रास्ता दिखाने वाली बातें आप तक मुसलसल पहुंचती रहें, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।